मैं आपको पाक की जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा। पाक जर्नी करीब 42-45 साल पहले स्टार्ट हुई थी, जब डॉक्टर अजीत गुप्ता 1982 में सफदरजंग हॉस्पिटल से ग्रेजुएट किए और उन्होंने अपनी एक हम्बल सी प्रैक्टिस साउथ ऑफ दिल्ली में स्टार्ट करी। उस समय वो कम से कम 300 से 400 पेशेंट रोज देखते थे, जो लार्जली अंडरसर्व कम्युनिटी से थे। उन पेशेंट्स के साथ जब उनका कनेक्ट बना तो ड्रीम डेवलप्ड कि आई हैव टू गिव समथिंग मोर टू दिस सोसाइटी, एंड दैट ड्रीम गॉट फ्रक्टिफाइड इन 2005 with the first Park Hospital coming in West Delhi। और वो ड्रीम था कि मुझे अफोर्डेबल हेल्थ केयर फॉर मासेस करनी है जो हाईएस्ट क्वालिटी में हो। Affordability was his vision, in which he could provide comprehensive health care for masses. That is what he was looking on, but not to compromise quality at all। 2005 में जब फर्स्ट पार्क हॉस्पिटल बना था तो उस समय उनके सुपुत्र डॉक्टर अंकित गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर पार्क हॉस्पिटल भी मेडिकल ग्रेजुएट पुणे से उन्होंने ज्वाइन किया और साथ मिलकर उन्होंने ये अफोर्डेबल हेल्थ केयर ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी किया। हमारे 4 पिलर्स हमारे विजन के हमेशा रहे। सबसे पहला एक तो ये है कि हमें अफोर्डेबल हेल्थ केयर देनी है, रिलेटिवली अफोर्डेबल हेल्थ केयर। दूसरी चीज़ है कि हाईएस्ट क्वालिटी विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स देनी है। तीसरा ये है कि हमें कांस्टेंट ग्रोथ करनी है और धीरे धीरे पैन इंडिया में अपनी प्रेजेंस इस तरीके की हेल्थ केयर की करनी है। और चौथा ये है कि हम कांस्टेंट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस करेंगे टू ब्रिंग इन हाई एंड टर्शियरी एंड क्वाटरनरी ट्रीटमेंट्स, जिससे पेशेंट सेंट्रिक, पेशेंट का भला हो और उनके क्लिनिकल आउटकम्स फार सुपीरियर निकले। इन 4 ध्येय के साथ हमने आगे बढ़ना शुरू किया और फिर हमारे फुटप्रिंट्स गुड़गांव में, फरीदाबाद में सब जगह है। आज हम इस अस्पताल, ये हमारा 16वां अस्पताल है और हम 5 स्टेट में प्रेजेंट हैं, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी। ये हमारा 16वां अस्पताल है और हमारी टोटल बेड स्ट्रेंथ है 33,960, पंचकुला का मिला के 350 का। और इस समय हम इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट, नॉर्थ इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं और हरियाणा में लार्जेस्ट हैं। सारे अस्पताल हमारे NABH एक्रेडिटेड हैं, ये क्वालिटी दर्शाता है, और मेजर लैब्स भी NABH एक्रेडिटेड हैं। इसके साथ साथ बिकॉज हमारे यहाँ पे जो क्लिनिशियंस हैं वो काफ़ी समय से हैं और उनका नॉलेज बेस बहुत बड़ा है और उनका एकेडमिक करियर भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है और हमारे यहाँ पे पेशेंट फुटफॉल भी बहुत ज़्यादा रहा है। पिछले साल करीब 6 लाख पेशेंट पार्क में आए थे और इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर जो अभी एंड हुआ है, 9 लाख पेशेंट पार्क में आए। ये देखते हुए सरकार ने हमें 63 सुपर स्पेशलिटी और स्पेशलिटी में DNP सीट्स अलॉट करी है। ये भी एक क्वालिटी का मापदंड है। तो NABH होना, NABL होना और ट्रीटिंग हॉस्पिटल के साथ टीचिंग हॉस्पिटल होना, ये भी एक बहुत बड़ा मापदंड है पार्क के लिए। तो क्वालिटी में हमारा इसीलिए हमेशा से ये दे रहा है कि इसको रेगुलरली इम्प्रूव करेंगे। अफोर्डेबिलिटी के अंदर हमारे बहुत सारे वर्टिकल्स हैं जो हम ऑपरेशनली वर्क कर रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे यहाँ पे जो भी अस्पताल हैं उनका कैपेक्स सबसे लोएस्ट है इंडस्ट्री में। हमारा कैपेक्स इस समय 34 लाख पर बेड का आता है, इंडस्ट्री में लोएस्ट है। जो हमारा नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है वो भी हमारे डबल से ज़्यादा है, 75 लाख, 80 लाख। कई ऐसे हैं ग्रुप जिनके यहाँ पे कैपेक्स पर बेड 1.5 करोड़ तक जाता है। हम 34 लाख में पर बेड कर रहे हैं और फाइनेंशियल ईयर 28 के एंड तक जब हमारी टोटल स्ट्रेंथ 5,460 बेड हो जाएगी तब भी हमारा कैपेक्स यही रहेगा। तो ये एक सबसे बड़ा हमारा अफोर्डेबिलिटी का सिग्नेचर है इसमें कि कैपेक्स लो रहेगा, कॉस्ट कम रहेगा, तो ऑब्वियसली जो हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाएगी वो अफोर्डेबल रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे सारे एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट वगैरह सब हमारा ओन है, तो सारा रेवेन्यू हमारे पास ही आता है। कोई लीज, रेंटल, कोई ओनर नहीं है जिसमें कि लॉस हो, कोई गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं है जिसमें कि हमें पीपीएल ऑब्लिगेशन हो, सारे पेशेंट हम ही देखते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि हमारे सारे जो अस्पताल हैं वो 300-350 के आसपास हैं, 50 बेड इधर उधर, तो उसमें ब्रेक इवन फास्टर होता है, ऑपरेशन एफिशिएंसी अच्छी होती है और टर्न अराउंड बेटर होता है। जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है
अस्पतालों की, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर बुजुर्ग पेशेंट आते हैं जो 65-70 साल के होते हैं। 60% से ज़्यादा हमारे यहाँ पे बुजुर्ग पेशेंट है। आप देखेंगे अपने परिवार में भी कि जब उम्र कम होती है तो छोटी मोटी बीमारियाँ हम घर पे ही दवा लेके ठीक हो जाते हैं, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, रेजिस्टेंस कम होती है, इम्यूनिटी कम होती है, तो अस्पताल की ज़रूरत पड़ती है। और पार्क अस्पताल में ज़्यादा पेशेंट बुजुर्ग ही आते हैं, इसलिए हमने क्रिटिकल केयर का योगदान हमारे यहाँ पे 30% बेड पर है और जनरल वार्ड हमारे यहाँ पे 40% है। जिस फैसिलिटी में अभी हम बैठे हैं पंचकुला में, ये भी लैंड और बिल्डिंग दोनों अगर मिलाया जाए, 35 करोड़ का लैंड लिया था और 75 करोड़ में बिल्डिंग इक्विपमेंट सब लगा के आपका 115 करोड़ में, और इसका भी कैपेक्स 32 लाख का ही है। और यहाँ पे जो हमने आईसीयू बेड्स दिए वो 120 है। तो यही दर्शाता है कि हम NABH के नॉर्म्स को रखते हुए कैसे कम जगह पे ज़्यादा बेड कर सकते हैं और पेशेंट की फंक्शनैलिटी और केयर को बढ़ा सकते हैं। 40% बेड हमारे यहाँ पे एलोकेटेड होते हैं जनरल वार्ड के अंदर। तो बहुत सारा अफोर्डेबल सेक्शन अगर यहाँ पे आता है और उसको ट्रीटमेंट चाहिए तो वो यहाँ पे ले सकता है। एक और टर्म है फाइनेंस में इस्तेमाल की जाती है कि आरपॉब आपका कितना है। आरपॉब होता है एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, तो पेशेंट को कितना देना पड़ेगा। तो ज़्यादातर अस्पतालों के जो आरपॉब हैं वो 75,000 से 1 लाख के बीच में होते हैं। मैं आपको बहुत खुशी से बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे आरपॉब 28,000 का है और इसलिए पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। इस आरपॉब का अगर आपको मान्य समझाऊँ तो क्या होता है कि नॉर्मल केस में आरपॉब 28,000 का या किसी अस्पताल में 75,000 या 1 लाख का है, पर अगर खुदा ना खास्ता वो पेशेंट का कोई रिलेटिव या खुद वो आईसीयू में भर्ती हो जाए तो ये आरपॉब एकदम डबल हो जाता है, तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर वेंटिलेटर वगैरह पे चले जाएं तो वो 2.5-3 लाख रुपए रोज का हो जाता है। 2.5-3 लाख रुपए हम में से कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ केयर अफोर्डेबल हो, एक्सेसिबल हो और वही अवेलेबल हो। अगर वो इतनी ज़्यादा महंगी हो जाएगी कि मैं उसको ले ही नहीं सकता, तो उस हेल्थ केयर का मेरे को कोई भी फायदा नहीं है। यही सोच लेके हम आगे बढ़ेंगे। हमारे यहाँ पे कोई भी विजिटिंग कंसल्टेंट का कंसेप्ट नहीं है, सारे डॉक्टर्स फुल टाइम हैं। इसलिए सारे डॉक्टर्स का ध्येय यही रहता है कि पेशेंट की काउंसलिंग हो। जितना क्रिटिकल पेशेंट होगा उतनी ही फ्रीक्वेंटली काउंसलिंग होगी। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ जो आपने अपने परिवार में, अपने पड़ोस में सब जगह देखे होंगे कि अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब आए, ऑपरेशन बता के चले गए और कितना लंबा होगा, क्या होगा, पैसे बता दिए और उसके बाद फिर मुलाकात नहीं हो पाई। कितना टाइम हम अस्पताल में रहेंगे ये भी नहीं पता है। ये सबसे बड़ा तकलीफ और दुख का है कि मेरी बीमारी मेरे को या मेरे अटेंडेंट्स को ज़रूर से बताना है और रेगुलरली अपडेट चाहिए कि आज ये हुआ है, आज हम ये करेंगे, इस तरह से ट्रीटमेंट की ट्रैजेक्टरी जाएगी, इस तरह से आउटकम रहेगा, ये प्रोग्नोसिस है। ये हमारे यहाँ पे रेगुलर काउंसलिंग होती है। ये एक बहुत बड़ा फीचर है पार्क अस्पताल में कि जितना क्रिटिकल पेशेंट होगा उसकी उतनी रेगुलर काउंसलिंग होगी। अगला पॉइंट जो हमारे अफोर्डेबिलिटी में आता है कि हम रैंडमली जहाँ पे कोई चीज़ मिली वहाँ पे नहीं ग्रो की, हमने क्लस्टर फॉर्मेट में ग्रो किया है। अगर आप देखेंगे हम दिल्ली के बीच में हैं, नॉर्थ दिल्ली में हैं, सोनीपत, पानीपत, करनाल, अम्बाला, मोहाली, पटियाला, भटिंडा, पंचकुला, ये सब आसपास ही हैं और हर अस्पताल एक दूसरे अस्पताल से करीब 30-40 किलोमीटर के फर्क पर। हमने सारा GTB ग्रैंड ट्रंक रोड को मैप कर दिया। दूसरी साइड हम गुड़गांव में हैं, बहरोड में, जयपुर में हमने जयपुर दिल्ली एक्सप्रेस वे भी मार्क कर दिया। उसका हमें फ़ायदा ये मिलता है कि ये जो अस्पताल होते हैं इसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज, अच्छे डॉक्टर, अच्छा इक्विपमेंट, हाई एंड इक्विपमेंट 2 या 3 अस्पतालों में इस्तेमाल हो सकता है। वो भी पेशेंट को कॉस्ट की अफोर्डेबिलिटी कम करता है। तो ये अनदर बड़ा एडवांटेज है जो हम क्लस्टर अप्रोच से कर रहे हैं। एक और चीज़ हुई है कि Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में जहाँ पे ये पहले मल्टी सुपर स्पेशलिटी अवेलेबल नहीं थे, तो वहाँ से बहुत लोग ट्रीटमेंट लेने के लिए चंडीगढ़, दिल्ली या जयपुर जा रहे थे। और जो पहला गोल्डन आवर होता है क्रिटिकल इलनेस में, जैसे कि हार्ट अटैक हो गया या दिमाग की स्ट्रोक हो गई या कोई ब्लीडर हो गया या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, बहुत सारे पेशेंट सर्वाइव नहीं कर रहे थे जब तक वो सिर्फ पानीपत से दिल्ली जाते थे या अम्बाला से चंडीगढ़ पहुँचते थे तो 1-1.5 घंटा उसमें वेस्ट हो जाता था। अब जब से हमारे अस्पताल आ गए हैं, हमारे अस्पतालों ने बहुत सी जानें बचाई हैं और हम यहाँ पे लाइफ सेवर की तरह रिकग्नाइज हुए।
और इसका हमें स्पिल ओवर इफेक्ट ये मिला है कि बहुत सारे स्टैंड अलोन हॉस्पिटल या नर्सिंग होम जो विसिनिटी में उनको भी ये पता चला है कि पार्क की जो क्रिटिकल केयर स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनके भी बहुत सारे एडवांस और कॉम्प्लेक्स केसेस हमारे यहाँ पे दाखिल होते हैं और ठीक होके जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो हम पार्क में टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में भी कर रहे हैं। हमारा चंडीगढ़ में प्रेजेंस मोहाली में अस्पताल पे 350 बेड का जो बहुत अच्छा काम कर रहा है। आशीष चड्डा जी उसके सर्वे सर्वा हैं पूरे नॉर्थ इंडिया के इस साइड के पंजाब के मोहाली उसमें से वन ऑफ द वेंचर्स है जहाँ पे इन्होंने बिल्कुल नीचे से उसको ऊपर तक लेके गए। अब मैं रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा सर, मैं पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ, पेशेंट्स के आउटकम की बात कर रहा हूँ, क्लिनिकल आउटकम्स की बात कर रहा हूँ, सेटिस्फाइड पेशेंट की बात कर रहा हूँ। बाकी अस्पतालों के बनस्पत जितने सेटिस्फाइड पेशेंट पार्क से गए उसका मापदंड हमें ये मिलता है कि उनका फॉलोअप रेगुलरली आता है और वो बाकी नेबरिंग पेशेंट भेज रहे हैं, तभी हमारे यहाँ पे 9 लाख का फुटफॉल लास्ट ईयर होगा। इसी तरह से अगर आप देखें अब हम मोहाली में 150 बेड और ऐड कर रहे हैं हाई एंड, तो वो 500 बेड का हो जाएगा और 350 बेड पंचकुला में करके हमारे 850 बेड हो जाएंगे। तो इस ट्राई सिटी में पार्क सबसे बड़ा हेल्थ केयर प्रोवाइडर होगा और हमारा मकसद ये है कि हम सिर्फ चंडीगढ़ ही नहीं, पंजाब और हरियाणा नहीं, बल्कि बहुत सारा नॉर्थ का ड्रेनेज अभी आशीष साहब और अमरप्रीत डॉक्टर बताएंगे कि किस तरह से हम उसको बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। जो लोग आगे दिल्ली वगैरह जा रहे थे उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे हमारे को 21-22 साल हो गए हैं अस्पताल चलाते हुए, जैसे जैसे हमारी ग्रोथ हो रही है और जिन अस्पतालों में हमारे को 75-80% की ऑक्यूपेंसी हो गई है वहाँ पे हमने बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन किए हैं। हमने रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट करी है, हम 3-4 डाविंची 5th जनरेशन रोबोट अपने अस्पतालों में इस्तेमाल कर रहे हैं। इतने सारे रोबोट मेरे हिसाब से एक साथ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किए हैं। आप ये माने कि हमने कम से कम 63 रोबोटिक सर्जरी 21 दिन में करके एक रिकॉर्ड स्थापित किया है जो डाविंची ने भी सर्टिफाई किया। करेंटली हम कम से कम 30-35 रोबोटिक सर्जरी हर महीने कर रहे हैं। हम 650-700 कार्डिक इंटरवेंशन, हाई एंड कार्डिक इंटरवेंशन पर मंथ कर रहे हैं। हम कम से कम 30 के करीब ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, जो अगर आप दिल्ली एनसीआर में देखा जाए तो सेकेंड इन नंबर है वेदांता के बाद। आप बोन मैरो हम ट्रांसप्लांट्स कर रहे हैं। हम कम से कम 25 से करीब न्यूरो इंटरवेंशन कर रहे हैं जिसमें स्ट्रोक के पेशेंट को बचाया जा रहा है। हम कम से कम नहीं तो 350-400 रोबोट असिस्टेड जॉइंट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं जिसमें हम 2 से 3 दिन में ही पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं, सर्जरी के नेक्स्ट डे वॉक कराना शुरू कर देते हैं। इतना अच्छा नेविगेशन सिस्टम, इतना अच्छा रोबोट असिस्टेड सिस्टम है। तो ये सब चीज़ें दिखाता है कि हम रेगुलर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी कर रहे हैं। हमारे जितने भी अस्पताल हैं, 16 यूनिट हैं, वो सब के सब बहुत प्रोफेशनल डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स से गवर्नड हैं जिनको कम से कम 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। सारी यूनिट रेगुलरली इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रही है और उनके ऊपर एक ही 2 आउटकम हमने रखे हैं, ना तो उनके ऊपर रेवेन्यू ना वॉल्यूम, ना डॉक्टर्स के ऊपर इसकी कोई जोर जबरदस्ती है ना एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। सिर्फ 2 चीज़ों का जिम्मेवारी दी है, एक पेशेंट और अटेंडेंट का सेटिस्फैक्शन और दूसरा अच्छे क्लिनिकल आउटकम्स। और उसके साथ हमने एक क्रेडिट पॉइंट सिस्टम किया है और वो पॉइंट सिस्टम हर महीने कॉर्पोरेट में आता है और जिस भी एडमिनिस्ट्रेटर या क्लिनिशियन का 75 परसेंटाइल के ऊपर पॉइंट सिस्टम होता है उसमें प्रमोटर उनको खुद रिकग्नाइज करते हैं और कुछ परफॉर्मेंस बोनस पे रिवॉर्ड करते हैं। तो हमारा जो सिस्टम है वो बहुत इथिक्स पे, बहुत क्वालिटी पे, बहुत वैल्यूज़ पे बेस्ड है और हम इसको रेगुलरली करते आ रहे हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से, और मैं इतना और कहना चाह रहा हूँ, आशीष जी यहाँ पे बैठे हैं, सर्वे सर्वा डॉक्टर अमरप्रीत भी हैं और डॉक्टर करमजीत मान भी हैं, कि प्रेस के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले। आप लोग भर्ती हो ये नहीं चाह रहे, पर क्योंकि आपका कोई भी नहीं चाहेगा सर। मैं खुद डॉक्टर हूँ और मैं खुद इसके लिए तैयार नहीं हूँ कि अस्पताल में भर्ती हूँ। ये सबसे बड़ी दुख तकलीफ की बात है। पर क्योंकि आपकी नज़रें बहुत दूर तक हैं और कई बार आपको सड़क पे, कहीं पे, कोई किसी घर में कोई तकलीफ में नज़र आता है, तो कम से कम आपका ये हक है कि आप अपने अस्पताल में उस मरीज को बताएं, भेजें, काउंसलिंग लें, ट्रीटमेंट लें। ये इसलिए आपके लिए दरवाजे हमेशा खुले और यही हमारा प्रयोजन है प्रेस में हमारे यहाँ पे आगे बात करने का। अब मैं चाहूँगा कि
हिमाचल ले लो, हरियाणा ले लो, पंजाब, आपने हर जगह से ट्रीटमेंट किया है। मैं यही कहने वाला था कि एक परिवार आपके सामने भी बैठा हुआ है। वो है सर, उसकी भी है अनाउंसमेंट है, चिंता न करें। हाँ, तो मैंने कहा फीस के बारे में बताएंगे। नहीं, ज़रूर से सर, मैं आपको अच्छा, क्योंकि आपने बात कही है, शायद बाकी लोगों तक गई नहीं है। मैं पाक के साथ कम से कम 14 साल से हूँ। मैं आपको जो हमारे चेयरमैन और फाउंडर डॉक्टर अजीत गुप्ता हैं, उनके बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि वो बहुत डिफ़िकल्ट क्रिटिकल केसेस भी कभी मना नहीं किए। और एक बारी मेरी डॉक्टर साहब से बहस भी हुई थोड़ी सी। मैंने कहा सर, ये पेशेंट अनफॉर्चुनेट डॉक्टर होते हुए जैसे वकील को पता है कि ये केस कमज़ोर है, हमारे साथ भी कभी ना कभी होगा कि शायद हालात इतने ख़राब होंगे कि मेडिकल ट्रीटमेंट उसमें बचा नहीं पाएगा हमें। तो मैंने उनसे कहा कि एक तो पैसे नहीं दे रहे हैं, दूसरा बहुत क्रिटिकल है, और फिर हम इनको ले रहे हैं, इससे तो बदनामी होगी। डॉक्टर साहब ने मुझे एक ही बात बोली कि डॉक्टर संजय, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपके परिवार में अगर ऐसे हालात आ गए कि पेमेंट नहीं दे सको और पेशेंट क्रिटिकल है, तो उससे उसको मेडिकल ट्रीटमेंट का हक तो नहीं छीन सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है जो मैंने उनसे सीखी, और इसीलिए उनकी इथिक्स को देखते हुए मैं इतने सालों से उनके साथ जुड़ा हूँ। बिकॉज ऑफ वांट ऑफ मनी या बिकॉज ऑफ क्रिटिकलिटी, अस्पताल के पास कोई हक नहीं है कि वो पेशेंट को बचा सके। तो ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, हम भी एक सेटअप हैं, पैसे से ही चलेंगे, पर कहीं ना कहीं पेशेंट के साथ, लोगों के साथ जुड़ना ज़रूरी है और उनकी तकलीफ दर्द समझना ज़रूरी है। आई रिक्वेस्ट नाउ आशीष चड्ढा साहब दैट ही टेक इट ऑन। आशीष साहब प्लीज। नमस्कार, यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों का पार्क हॉस्पिटल पंचकूला की तरफ से हार्दिक स्वागत है। आज आई थिंक ये पंचकूला के लिए बहुत ही खुशकिस्मती का दिन है कि पार्क ने ये 350 बेडेड हॉस्पिटल यहाँ शुरू किया है। सो दिस फैसिलिटी जो है कि सारे एडवांस इक्विपमेंट्स हैं इसमें। हमारे पास यहाँ 120 ICU बेड हैं, जो कि आई थिंक इस रीजन में सबसे ज़्यादा हैं। 3 टेस्ला MRI है, रोबोटिक डा विंची जो डॉक्टर संजय ने हाल ही में आपको बताया, रोबोटिक, जिससे कि आप कैंसर की, जनरल सर्जरी की, गायनी की, हर तरह की सर्जरीज रोबोट के द्वारा की जाएंगी यहाँ पे। इसके अलावा ऑर्थोपेडिक्स का रोबो सूट है कि 3 तरह के रोबोट्स की सुविधा यहाँ पे अवेलेबल होगी। न्यूरो नेविगेशन, ये सारी सुविधाएं डे 1 से हैं। डायलिसिस की अगर हम बात करें, पूरे रीजन में सबसे सस्ता सिंगल यूज डायलिसर हमने यहाँ अनाउंस किया। 1550 रुपये में हम सिंगल यूज डायलिसर से डायलिसिस करेंगे। ऑलरेडी 12 मशीनें पेशेंट्स के लिए यहाँ लगा दी गई हैं। मोहाली की बात करें तो मोहाली में भी हर तरह का, मतलब इट इज़ बिकमिंग ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। आज की डेट की मैं बात करूँ तो हमारे पास 45 पेशेंट श्रीनगर से ट्रीटमेंट कराने आए हुए। दैट इज द काइंड ऑफ पुल अवर सर्विसेज हैव, अवर डॉक्टर्स हैव। 45 पेशेंट श्रीनगर से आज की डेट में हमारे पास एडमिट हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए हमारे पास कानपुर, आगरा, दिल्ली, कोटा, बनारस, लखनऊ, इतनी दूर से पेशेंट्स हमारे पास जॉइंट रिप्लेसमेंट कराने आते हैं, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट करने। पिछले महीने हमने 250 जॉइंट रिप्लेसमेंट किए, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट, विच इज़ ए लैंडमार्क अचीवमेंट। इसके अलावा कैंसर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनता जा रहा है। पार्क मोहाली, श्रीनगर, जम्मू, पूरे पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल से हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कैंसर की ट्रीटमेंट, चाहे रेडियोथेरेपी हो, रोबोटिक सर्जरीज हो या कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये कराने के लिए हमारे पास आते हैं। इवन हाल ही में हमने 100 बेरियाटिक सर्जरीज भी खत्म कर दी हैं। बेरियाटिक में एक चीज़ नई और हम कर रहे हैं, जिसमें कि परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़, वो भी हमारे पास है कि 2 दिन में पेशेंट की डायबिटीज़ बंद हो जाती है। उसके लिए भी मेटाबॉलिक सर्जरीज के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनता जा रहा है। क्रिटिकल केयर हमारे हर हॉस्पिटल की बैकबोन रही है। क्रिटिकल केयर में मोहाली में भी हमारे पास 100+ बेड्स हैं, यहाँ पे 120 बेड्स हैं। डॉक्टर संजय ने जैसे बताया कि हम 150 बेड्स मोहाली में और ऐड कर रहे हैं, जिसके साथ हमारी कुल स्ट्रेंथ ट्राई सिटी की 850 बेड की हो जाएगी, जो कि बिगेस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर इन प्राइवेट सेक्टर होगा इन ट्राई सिटी। So very soon we'll be the biggest healthcare provider. As and date also we have 600 beds with this, 700 beds with this facility. एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, ट्राई सिटी में मेडिकल टूरिज्म का बहुत ज़्यादा स्कोप है। इंडिया की अगर हम बात करें तो करीब हम 1 लाख करोड़ का मेडिकल टूरिज्म करते हैं, जिसमें कि वेस्टर्न कंट्रीज़, अफ्रीका, अदर एडजॉइनिंग कंट्रीज, जिसमें साग से काफ़ी पेशेंट्स इंडिया में ट्रीटमेंट कराने आते हैं। जो ट्रीटमेंट है इंडिया का, आपने जैसे देखा होगा, इवन US में भी मेजॉरिटी ऑफ द सक्सेसफुल डॉक्टर्स आर इंडियन और ट्रेंड इन इंडिया। इसी तरह इंडिया में जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है करीब 1/10 है। जो सर्जरी यहाँ करीब 2 या 3 लाख में होती है, वही सर्जरी US और यूरोप में करीब 30 लाख 40 लाख की होती है। तो चंडीगढ़ इज वेरी वेल कनेक्टेड। वी हैव अराउंड 30 फ्लाइट्स कनेक्टिंग फ्रॉम डिफरेंट सिटीज टू चंडीगढ़, 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स, 2 शताब्दी हैं, वंदे भारत हैं, गुड साइट सीन है, पोल्यूशन फ्री सिटी है, क्राइम फ्री सिटी है। पिछले महीने भी हमारे पास
3 पेशेंट कनाडा से आए, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, न्यूजीलैंड से हमारे पास NRIs आ रहे हैं काफ़ी। तो चंडीगढ़ कैन बिकम नेक्स्ट डेस्टिनेशन फॉर मेडिकल टूरिज्म। तो जितने भी पेशेंट्स हैं ये बाहर से, एक को मतलब कॉस्ट एडवांटेज बहुत ज़्यादा है, यहाँ रिलीजियस साइट सीन्स है, नाडा साहब गुरुद्वारा है, मनसा देवी गुरुद्वारा है, कि अपना ट्रीटमेंट करा के वो साइट सीन्स ये भी कर सकते हैं। सो अगर हम विद कोलैबोरेटिव अप्रोच सारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अगर इसको प्रोजेक्ट करें तो चंडीगढ़ कैन बिकम इवन नेक्स्ट डेस्टिनेशन फॉर मेडिकल टूरिज्म, क्योंकि गवर्नमेंट के भी बहुत अच्छे PGI GMCH हॉस्पिटल हैं और फैसिलिटीज़ आर वेरी अफोर्डेबल एंड ऑल हाई एंड टेक्निक्स एंड हाई एंड सर्जरीज आर बीइंग डन इन चंडीगढ़। तो दोनों हॉस्पिटल में हम इवन मेडिकल टूरिज्म भी प्रमोट करेंगे। हाई एंड टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हमारे पास है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑलरेडी हमारे पास हैं, यहाँ पे भी वही हम एस्टेब्लिश करेंगे। स्पेशलिटी हमारी जो रहेगी न्यूरो साइंसेज, ऑन्कोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, क्रिटिकल केयर, ये हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होंगे। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में जल्दी यहाँ पे भी किडनी ट्रांसप्लांट शुरू होगा एंड वी एस्पायर टू स्टार्ट इवन लिवर ट्रांसप्लांट ऑल्सो वेरी सून इन पार्क पंचकूला। तो ये सारी फैसिलिटीज़ बहुत ही जल्दी यहाँ अवेलेबल होंगी। अगर एम्पलमेंट की बात करें तो मोहाली में हमारे पास सारी गवर्नमेंट एम्पलमेंट्स हैं, जिसमें हिमाचल गवर्नमेंट हो, हरियाणा गवर्नमेंट हो, ECHS, CGHS, ESI, आयुष्मान, सारे गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत पेशेंट्स हमारे पास काफ़ी दूर दूर से आके अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। शीघ्र ही ये एम्पलमेंट्स यहाँ पे भी होंगी, सो दैट जो एडजॉइनिंग बद्दी, नालागढ़ या इंडस्ट्रियल बेल्ट के पेशेंट्स हैं, ये जो रिटायरीज हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट या पंजाब हरियाणा गवर्नमेंट में, वो भी अभी अपना हर तरह का ट्रीटमेंट पार्क पंचकूला में भी करा सकें। सो आई रिक्वेस्ट डॉक्टर अमरप्रीत टू शेयर अबाउट दिस फैसिलिटीज। गुड आफ्टरनून जी, सारे जी आए हैं। वो पार्क हॉस्पिटल पंचकूला 350 बेड हॉस्पिटल, टर्शरी केयर सेंटर, 120 क्रिटिकल बेड्स, जिदा चड्डा साहब ने दसिया स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट इज अवेलेबल हो रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी कर लो, ऑर्थो नेविगेशन, न्यूरो नेविगेशन, सेंटर्स ऑफ क्लिनिकल एक्सलेंस आप इतने कर रहे हैं, वेदर इट इज कार्डियोलॉजी, न्यूरो साइंसिस, न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, ऑन्कोलॉजी, यू नेम इट वी हैव इट। बट हम तुसी सारे सोचते होंगे कि ये तो बाकी अस्पतालों भी है। सो व्हाट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर? डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है साडी पार्क की सोच। सोच की हैगी आ? सोच हैगी आ टू ब्रिंग कंपैशन while providing healthcare services, affordability while providing healthcare services, ethical काम करना। पार्क हॉस्पिटल दी यही खूबियां ने, यही साडी सोच जिहड़ी हैगी आ, विच इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कि असीं दूजियां तो वक्त कितना है। अफोर्डेबल, एथिकल, कंपैशनेट केयर,